नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी के लिए डेली महिला सुपरवाइज़र की जो वैकेंसी आने वाली हैं उसका आज प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरा है। जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको डेली रिकॉर्डेड क्लास मिलती रहे। ठीक है, जिससे क्या होगा, आपको सारे क्वेश्चन कम समय में याद हो जाएंगे। चलिए, जो हमसे जुड़ना चाहते हैं वो इस नंबर पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं कि सर हमें आपकी डेली क्लास से जुड़ना है। चलिए, 1 से 15 तक हमने क्वेश्चन कर लिए थे, अब हम करेंगे इससे आगे। और जननी शिशु सुरक्षा योजना, क्या लिखा हुआ है? जननी शिशु सुरक्षा योजना निम्न में से एक के अंतर्गत चलाई गई। किसके अंतर्गत चलाई गई थी आपकी जननी शिशु सुरक्षा योजना? बिल्कुल सही जवाब, NRHM। किसके द्वारा? NRHM के द्वारा जननी शिशु सुरक्षा योजना। ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है MMR, माता मृत्यु दर। MMR का अगर आपसे फुल फॉर्म पूछे MMR तो होता है माता मृत्यु दर। किससे संबंधित है? MMR जो होता है माता मृत्यु दर जो है माता प्रजनन स्वास्थ्य और जीवन से संबंधित है। कौन ICDS के लाभान्वित में नहीं है? कौन ICDS के लाभान्वित में नहीं है? गर्भधारक स्त्रियां, धात्री स्त्रियां, किशोर बालक, 6 वर्ष से अधिक बच्चे। ICDS के लाभान्वित गर्भा स्त्री हैं, धात्री हैं, किशोर है, लेकिन ऑप्शन आपका डी वाला आ जाएगा, 6 वर्ष से अधिक बच्चे। ICDS के अंतर्गत पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा के लिए लाभान्वित समूह। ICDS के अंतर्गत पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा के लिए लाभान्वित समूह कौन सा होगा? वेरी वेरी गुड, यह सभी कौन सा हो जाएगा? धात्री स्त्रियां, गर्भवती स्त्रियां, 15 से 44 वर्ष तक की स्त्रियां, उपरोक्त सभी। ICDS एक पदाधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु देश की प्रमुख संस्था। बताइए, ICDS पदाधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु देश की प्रमुख संस्था कौन सी? बिल्कुल 20वें नंबर का सी वाला, NIPCDS। NIPCDS दिल्ली। बोनापन निम्नलिखित में से किसकी एक कमी के कारण होगा? बोनापन किसकी कमी के कारण होगा? बोनापन जो होता है वो किसकी कमी के कारण होगा? 21 नंबर का क्वेश्चन, वो होता है आयोडीन की कमी के कारण। किसके कारण? आयोडीन की कमी के कारण बोनापन हो जाता है। आवश्यक वसी अम्ल की कमी के कारण क्या होता है? आवश्यक वसी अम्ल की कमी के कारण क्या होगा? वेरी गुड, त्वचा के लक्षण तथा बालों का झड़ना। आवश्यक वसी अमीनो अम्ल की कमी के कारण त्वचा के लक्षण तथा बालों का झड़ना। आदर्श रूप से जब एक शिशु अपने जीवन का 1 वर्ष पूरा कर लेता है तो उसके शरीर का वजन 1 वर्ष की आयु पर कितना होना चाहिए? आदर्श रूप से जब एक शिशु अपने जीवन का 1 वर्ष पूर्ण कर लेता है तो उसके शरीर का वजन 1 वर्ष की आयु पर कितना होना चाहिए? बिल्कुल, जन्म के वजन से 3 गुना। कितना होना चाहिए? जन्म के वजन से 3 गुना। चलिए, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक स्वस्थ शिशु के पास पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए कहाँ पर संग्रहित होता है? एक स्वस्थ शिशु के पास पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए जो होता है 24 नंबर का, वो होता है यकृत में होता है। कहाँ पर होता है? यकृत में होता है। एक गर्भवती माँ के आहार में विटामिन की कमी से किसका खतरा हो जाता है? एक गर्भवती माँ के आहार में विटामिन की कमी से किसका खतरा हो सकता है? 25 नंबर का।
नवजात में रक्त स्त्रावण का, किसका? नवजात में रक्त स्त्रावण। नवदुग्ध एवं माता के दुग्ध में पाए जाने वाले आयरन युक्त प्रोटीन क्या कहलाते हैं? नवदुग्ध और माता के दुग्ध में पाए जाने वाले आयरन युक्त प्रोटीन क्या कहलाते हैं? बताइए। बिल्कुल 26 नंबर का आपका आ चुका है लेक्टोफोरेनिक। क्या कहलाते हैं? नवदुग्ध और माता के दुग्ध में पाए जाने वाले आयरन युक्त प्रोटीन जो हैं लेक्टोफेरिन कहलाएंगे। पूर्ण अवधि से पूर्व जन्मे शिशुओं की प्रोटीन की आवश्यकता क्या होती है? पूर्ण अवधि से पूर्ण जन्मे शिशुओं की प्रोटीन की आवश्यकता क्या होगी? 27। 3 से 4 ग्राम प्रति किलो वजन प्रतिदिन। कितनी होगी? 3 से 4 ग्राम प्रति किलो वजन प्रतिदिन। ग्रामीण और शहरी महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा जिसमें स्तनपान की भी शिक्षा सम्मिलित हो WHO और यूनिसेफ द्वारा क्या प्रारंभ किया गया? देखो, वीडियो पसंद आता है और प्रैक्टिस डेली करवाना है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। 28 नंबर का बिल्कुल आ चुका है शिशु अनुकूलन अस्पताल। क्या आ जाएगा? शिशु के अनुकूल अस्पताल। शिशु को ठोस आहार देने और दूध चुड़ाई की अनुशंसा के लिए किए जाने हेतु उसकी आदर्श आयु कितनी होगी? शिशु को ठोस आहार देने और दूध चुड़ाई की अनुशंसा के लिए किए जाने हेतु उसकी आदर्श आयु जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 6 महीने। कितनी हो जाएगी? 6 माह हो जाएगी। खसरे का संक्रमण किस प्रकार से होगा? खसरे का संक्रमण किस प्रकार से होगा? बताइए। खसरे का संक्रमण किस प्रकार से होगा? बिल्कुल आपका आ जाएगा नाक, गला और श्वसन नली के स्त्रवण से। किससे? नाक, गला और श्वसन नली के स्त्रवण से। ये 2015 का ओल्ड पेपर है। काली खांसी का चिकित्सीय नाम क्या है? काली खांसी का चिकित्सीय नाम क्या है? ए, परटूसिस। क्या है? परटूसिस। काली खांसी का चिकित्सीय नाम हो जाएगा परटूसिस। प्रथम बार DPT का टीका नवजात शिशु में किस आयु पर लगाया जाता है? प्रथम बार DPT का टीका नवजात शिशु में किस आयु में लगाया जाएगा? 32। बिल्कुल 6 सप्ताह में। ग्लूकोमा बीमारी किस अंग से संबंधित है? ग्लूकोमा बीमारी किस अंग से संबंधित है? ग्लूकोमा बीमारी किस अंग से संबंधित है? आंख से संबंधित है। किससे? आंख से संबंधित है। बच्चों में तीव्र ध्वनि युक्त श्वसन हो, खांस तथा छाती का अंदर धंसना किस बीमारी के लक्षण होते हैं? बच्चों में तीव्र ध्वनि युक्त श्वसन हो, खांस तथा छाती का अंदर धंसना किस बीमारी के लक्षण होंगे? टीबी रोग से। किसी टीबी रोग। खसरा के फैलने से, लास्ट क्वेश्चन है आज का, 20 क्वेश्चन हो गए आज के। खसरा के फैलने से बचने के लिए अति आवश्यक सावधानी कौन सी है? 35। बिल्कुल, रोगी को अलग रखना। ये आज मैंने आपको 20 क्वेश्चन करवाए हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है तो आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना है कि सर हमें आपकी फ्री क्लास में जुड़ना है। चैनल जरूर सब्सक्राइब करें जिससे आपको इस पर डेली प्रैक्टिस क्लास मिलती रहेगी, और कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा वीडियो। धन्यवाद।